बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। 7 निश्चय योजना के अंतर्गत नल जल योजना जो सबसे बड़ी योजना थी बिहार के लिए, मैं अभी समस्तीपुर ज़िले के विभूतिपुर प्रखंड में हूँ और यहाँ पर नल जल योजना का जो एक स्ट्रक्चर होता है वो कहीं न कहीं आपको ये दर्शाएगा कि आखिर जो यहाँ के उप मुखिया हैं उनके दिमाग में कैसे आया कि अनोखा चीज़ बनाया जाए। यानी मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। पंचायती राज विभाग मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना अंतर्गत ग्राम पंचायत देसरी कर्रक वार्ड नंबर 2 प्रखंड विभूतिपुर जिला समस्तीपुर। और ये दृश्य को जरा सा आप देख लीजिए और मुझे भी देखकर आश्चर्य हुआ कि आखिर ये ट्रेन नुमा जो दृश्य बनाया गया है नल जल योजना के अंतर्गत, ये कहीं न कहीं ये दर्शा रहा है कि ये आकर्षक का केंद्र बना हुआ है। और हमारे साथ दीपक जी हैं, बीटेक इंजीनियर 2016 में इन्होंने कंप्लीट किया था और उसके बाद जहां लोग बीटेक इंजीनियर बन के चाहते हैं कि नौकरी करें और घर परिवार को संभालें, तो वहीं इन्होंने अपने पंचायत वासियों की सेवा करना चाहा और समाज के काम में लग गए। हम दीपक जी से ही बातचीत करेंगे कि आखिर बीटेक करके इनको ये क्यों लगा कि समाज की सेवा करना चाहिए, क्योंकि कई रास्ता इनका खुला हुआ था। चाहते तो ये कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग करके अच्छे पोस्ट पर जा सकते थे, लेकिन आखिर यही रास्ता क्यों चुने। दीपक जी, सबसे पहले स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में। हम पहले जानना चाहेंगे कि आपने 2016 में बीटेक किया। सबसे पहले आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद और जितने भी दर्शक देख रहे हो सभी को धन्यवाद। और जहाँ तक मेरा बात रहा, मैंने बीटेक किया उस टाइम बहुत प्राइवेट जॉब में बहुत स्कोप खराब चल रहा था। 16 के टाइम में बहुत ज़्यादा लोग बीटेक किए हुए था। 9,000 10,000 का मंथली मिल रहा था। मेरा बैकग्राउंड मीडियम परिवार से हम बिलोंग करते हैं। मेरा ठीक ठाक था। हम सोचे कुछ अपना बिजनेस करते, इसलिए मैंने बालू गिट्टी का बिजनेस गांव में ही शुरू किया। उसके बाद लोगों ने मुझे बहुत देखा। मैं सामाजिक काम में सब दिन से रहा, जितना दिन से हो सके मैं सामाजिक काम में बढ़ चढ़ के रहा। और लोगों ने मुझे कहा कि हाँ तुम, क्योंकि यहाँ सीट था निम्न कास्ट वाला सीट, SC/ST था, ST/SC सीट था। तो मैं जनरल से बिलोंग करता हूँ, तो जनरल में वार्ड सदस्य का सीट था। तो मैं जनरल वार्ड सदस्य में खड़ा हुआ मैं और अपार बहुमत से जीत हासिल किया। उसके बाद मुझे सब लोगों ने कहा मुझे उप मुखिया के लिए, उप मुखिया में भी मैं खड़ा हुआ और एक तरफा वोट से जीत हासिल किया, जिसमें सभी का बहुत बहुत आभार, वार्ड सदस्य सभी का। दीपक जी, हम ये जानना चाहते हैं, ये जो ट्रेन नुमा दृश्य आपने नल जल योजना के तहत ये जो स्ट्रक्चर बनवाया है, ये आपके दिमाग में कहाँ से आया और क्यों आपने सोचा कि यही दृश्य को बनाया जाए? मैं लगभग 2010 से बाहर ही पढ़ाई, अपना 2011 से बाहर ही पढ़ाई कर रहा था। और जगह जगह मैं बहुत दिन घूमा भी और देखा भी। बहुत जगह मेरे पास ऐसे भी नेट का ज़माना है, मेरे पास बहुत जगह स्कूल का देखे। स्कूल में जैसे ट्रेनर बनने से बहुत सारा स्टूडेंट प्रभावित होता है। मुझे लगा मैं अगर कोई यूनिक काम करता हूँ, हमसे बहुत सारा वार्ड सदस्य प्रभावित होकर सरकार जो भी योजना का पैसा दे रहा है आपको, वो लगा के कुछ यूनिक करके जो कि जनता भी लगे, हाँ जनता को भी लगे कि हाँ काम किया है और ज़रूर काम होता है। अगर मैं ये किया हूँ तो आज तक आप पता कर सकते हैं, जब से मैं वार्ड सदस्य बना हूँ कभी कोई समस्या किसी भी जनता को नहीं होने दिया हूँ। अच्छा, अपना भर जितना हो सके कर रहा हूँ और आगे भी प्रयास मेरा जारी रहेगा। हर समस्या का समाधान जितना तक हो सके मैं करूँगा। एक और सवाल आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ नल जल योजना का, इस आपके पूरे पंचायत में नल जल योजना की स्थिति क्या है? क्या सही तरीके से लोगों को पानी वगैरह मिल रहा है? जब से लगभग मैं पहले तो कुछ दिन जो भी वार्ड सदस्य हार गए उनके द्वारा बंद कर दिया गया था। लगभग 10-12 ऐसे वार्ड सदस्य जो जिनके वार्ड में पानी बंद था, जो जीते वो कैसे भी पैसा का अरेंज करके सब पानी चालू करवाए। पानी फिलहाल अभी अच्छी स्थिति में चल रहा है। 1-2 वार्ड सदस्य ऐसा हैं जिनसे नहीं हो सका, बहुत ज़्यादा कम रहने के कारण, अधूरा कम रहने के कारण पानी नहीं चल रहा। बाद बाकी सभी वार्ड में पानी बहुत अच्छा चल रहा है पूरा पंचायत में। कुछ लोग ये भी कहते नज़र आ रहे थे, ग्रामीण हैं, उन्होंने कहा है कि पानी की टंकी जो है टूटी हुई है, क्या सच्चाई है? नज़दीक से पानी का टंकी, पानी ऊपर जाम रहने के कारण नीचे से टंकी सर गया है। जिसके कारण पानी चलाने के बाद पानी गिरने लगता है।
बस हटा लिया। अच्छा जो कि 10 मिनट भी स्टॉपेज नहीं रहता है। मोटर बंद होने के बाद पानी ख़त्म हो जाता है। अच्छा अच्छा। पानी का समस्या में बीडीओ साहब से भी बताया, जेई साहब से भी बताया। बोले सब लोग बोले कि हो जाएगा समस्या, आप एप्लीकेशन दीजिए, नया टंकी हम लगवा देंगे। अच्छा अभी तक हमको विश्वास दिलाए हैं, आगे अब देखिए। कितने दिनों से ये टंकी टूटी हुई है? टंकी तो लगभग 1 साल से टूटी हुई है। अच्छा, 8 1 साल से महीना, आश्वासन नहीं मिल रहा है? नहीं, हम 1 महीना पहले 2 महीना पहले शिकायत ही किए हैं। अच्छा। क्योंकि मुझे भी पता नहीं था इस पे चढ़ना कैसे था। अच्छा अच्छा। पानी मोटर जला हुआ था, पानी का समस्या था, पाइप नहीं था, सब कुछ ठीक करवाने में भी टाइम लग गया 2 महीना। ठीक करवाने के बाद जब पानी चालू किए तो पता चला पानी का टंकी टूटा हुआ है। अच्छा, तब बीडीओ साहब सबसे शिकायत किए, वो बोले हो जाएगा। इसका मतलब कि आपके शासनकाल से पहले से ही जी। इस तरह की समस्या चल रही थी, लेकिन जो जनप्रतिनिधि थे वो ध्यान नहीं दे रहे थे। वो पानी ही बंद किए हुए था, उसको कैसे पता चलता? अच्छा, वो जानबूझ के कर रहे थे? पानी- जो भी हो मैटर, वो जेल में रह गया लगभग 2-3 साल। अच्छा अच्छा। 1-2 साल जेल में रह गया, जिसके कारण पानी कभी भी सुचारू रूप से सही से नहीं चल पाया। मेरे जीतने के बाद सभी लोग को विश्वास था कि हाँ पानी चालू करवाएंगे। जैसे भी हुआ हम अपना पैसा खर्च करके पानी हम चालू किए। उसके बाद 24,000 रुपया जो होता है मरम्मत कार्य वाला, वो रुपया मुझे आया है अकाउंट में। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं और आपके परिवार से भी पता चला कि आपने इसमें लाखों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन अभी तक आपको सरकारी फंड नहीं आया। कितनी सच्चाई है? ये बात तो सही है, ये तो देखने का चीज़ है, पता करने का चीज़ है। मुंह से बोलने से नहीं हो जाएगा कि हम 2 लाख कर दिए जी। मगर जितना हो सका पाइपलाइन का काम लगभग बहुत जगह फूटा हुआ था, जिसके कारण बहुत ज़्यादा परेशानी पानी का था। ज़्यादातर लोग दलित वर्ग से आते हैं, जहाँ एक चापाकल में 50 आदमी पानी पी रहे हैं। जी जी। जिसके कारण इतना समस्या था, जो इतना कम करवाना पड़ा मुझे। पुराना वाला वार्ड सदस्य का सबको परेशानी था। मैं जितने के बाद जितना हो सका सारा काम करवाया। दोनों ज़्यादातर लोग महादलित है मेरे वार्ड सदस्य, तो दोनों तरफ काम करवाते हुए मैं बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा हुआ। मेरे पास बिल है, सारा चीज़ मैंने बिल लगाया है। बोला जेई साहब बोले भी हैं, बीडीओ साहब भी बोले हैं, जहाँ तक हो सके आपको राशि अनुदान किया जाएगा। अच्छा, और ये मुखिया जी भी सपोर्ट में, मुखिया जी भी बोले हैं कि हाँ हम करवा देंगे। कुछ लोगों ने ये भी आरोप लगाया कि नल जल योजना का जो पाइप है वो 1 फीट ही नीचे डाला गया है। कितना फीट नीचे होना चाहिए और इस वार्ड में कितना फीट नीचे डाला गया है? लगभग 2.5 से 3 फीट था। कहीं कहीं 2.5 फीट नहीं, 3 फीट का योजना था। मुझे जहाँ तक जानकारी है 3 फीट का एस्टीमेट था, और जिसमें लगभग बहुत जगह ऐसा है कि हमको लगता है 80% ऐसा होगा कि 1 फीट ही पाइप अंदर गया, जिसके कारण इतना लीकेज कर रहा है। बार बार पाइप फूटने का समस्या हो रहा है, जिसके कारण इतना हमको परेशानी झेलना पड़ रहा है। सभी वार्ड, हमको ही नहीं, जितना भी नया वार्ड सदस्य होंगे सभी को परेशानी झेलना पड़ रहा होगा कि डेली शिकायत आ रहा होगा कि पानी यहाँ से पाइप लीकेज कर रहा है। जी जी जी। सभी वार्ड सदस्य की परेशानी है। तो इसका मतलब सर ये मान लिया जाए कि जो नल जल योजना सरकार ने चलाई थी, चाहे वो गरीब तबके के लोग हो, किसी भी समाज से आते हैं, दलित हो, महादलित हो, या किसी भी समाज के गरीब लोग हैं, उनको उनकी भलाई के लिए, जैसे आपने कहा दलित बस्ती में 50-60 घर है और 1 चापाकल है, अब वहाँ पर बार बार अगर पाइप लीकेज होगा तो क्या लगता है कि पानी की समस्या झेलेंगे कि नहीं झेलेंगे? बहुत ज़्यादा समस्या हो जाता है। सबसे ज़्यादा अभी परेशानी है पानी का, गर्मी का दिन में ज़्यादा परेशानी होता है। ठंडा में तो लोग कम यूज करता है, मगर गर्मी के दिन में ज़्यादा परेशानी होता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा समस्या होता है। देखिए ये समस्या का निदान ऐसे होगा भी नहीं। जी जी। री एस्टीमेट बन के फिर से पाइप को सही सुचारू रूप से किया जाएगा, उसके बाद ही समस्या निकलेगा। नहीं तो बार बार ये समस्या सभी वार्ड में आते रहेगा। एक मेरे ही पंचायत में ही नहीं करें, पूरा जिला, पूरा बिहार में ये समस्या रहेगा। अच्छा अच्छा। 80% सभी जगह धांधली रूप से कम हुआ है। वो तो देखने का चीज़ है, धरातल पे जांच करवाइए, पता चल जाएगा कितना फीट पाइप गया है, कितना कौन पाइप गया है। सारा डुप्लीकेट कम ही हुआ, ऐसा हुआ है। तो आप लोगों ने कहा नहीं? हम लोगों ने आवाज़ बहुत उठाया है, अभी तक इसके लिए लड़ रहे हैं। हमको पैसा कमाने से लोभ नहीं है। मेरे पास उतना बिजनेस भी है और बैकग्राउंड ठीक ठाक है। हमको उससे नहीं मतलब, हमको जनता की सेवा करना है। और जहाँ तक हो सके कोई भी वार्ड का जनता है कि हम अपना वार्ड नहीं कर रहे हैं, पूरा पंचायत में कहीं से कोई जनता अगर हमको बुलाते हैं तो हम हर संभव वहाँ जाके उनका समस्या का निपटारा करने का हर संभव प्रयास करते हैं। चलिए, इसके लिए जारी भी रखेंगे हम। चलिए, तो आपने देखा कि नल जल योजना जो बिहार सरकार की सबसे बड़ी योजना थी, 7 निश्चय योजना में एक
ये जो ना आपको नल जल योजना थी, जैसा कि अभी दीपक जी हैं उप मुखिया में चुने गए थे और समाज की सेवा में लगे हुए हैं। इनका भी कहना कि बेगूसराय नहीं, समस्तीपुर नहीं, पूरे बिहार में जो है नल जल योजना में धांधली हुई है। जहाँ 3 फीट पानी 3 फीट पाइप देना था, वहाँ पर 1 फीट पर पाइप लगा दिया, जिसकी वजह से हर वक्त लीकेज होती है। अब तोड़ो जोड़ो पैसा कमाने का जो है ये जरिया बना लिया गया है कि जितने बार टूटेगा उतने बार फंड आएगा और फिर उसमें जो है लूट खसोट की जाएगी। साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि कोई भी बढ़िया पदाधिकारी इस पर ध्यान नहीं दिए। बार बार शिकायत करने के बाद भी उन लोगों ने इस पर सूद तक नहीं ली। इनका ये भी कहना कि पीछे दलित बस्ती है, लगभग 50 से 60 घर होगा, उसमें एक चापाकल है, टंकी टूटी हुई है, 10 मिनट पानी लीकेज करके सारा निकल जाता है। अगर टंकी की पानी उन तक नहीं पहुंचेगी तो पानी की समस्या हो जाएगी, किल्लत हो जाएगी। दोनों तरफ जो है दलित बस्ती बसी हुई है और वहाँ पर क्या समस्याएं हैं, लेकिन लूट खसोट का जो अड्डा बना दिया है पूरे बिहार में, ये कहीं न कहीं निंदनीय सवाल है। मैं चाहूँगा बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार के डिप्टी सीएम जो युवाओं के चाहते हैं, मैं उनसे भी चाहूँगा कि महागठबंधन की सरकार बन गई है, ज़रा नल जल योजना को खंगाले और वैसे परिया पदाधिकारी के हाथ में दे जो ईमानदार हो, फिर आपको समझ में आएगी। और फिर जो भ्रष्टाचार हुआ है करोड़ों रुपए का पूरे बिहार में नल जल योजना के नाम पर, वो आपको सामने निकल के आएगी कि कागजी प्रक्रिया कुछ दिखाती है, ज़मीन पे होता कुछ है। सारे प्रतिनिधि कहते नज़र आ रहे थे लेकिन सुनवाई नहीं हुई। मैं चाहता हूं कि ये आवाज़ जहां तक जा रही है, जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें कि आखिर नल जल योजना में जो धांधली हुई है उस पर क्या होना चाहिए, कैसे कार्रवाई हो, ताकि जो आम जनता है, गरीब जनता है, जो शोषित हो रही है, जो पीड़ित है, उनके हक में जाए। चूँकि नल जल योजना बिहार की सबसे बड़ी योजना है। 10% ऐसे लोग हैं जिनको नल जल योजना नहीं चाहिए, बाकी 90% ऐसे हैं जो सुदूर इलाके से बिलोंग करते हैं, उन सभी को नल जल योजना चाहिए। और मैं आपको दलित बस्ती का भी दृश्य दिखाऊंगा कि आखिर वहाँ पर एक चापाकल है, बाकी कैसे वो लोग रहते हैं। और जो टंकी टूटी हुई है, इनका कहना दीपक जी का कि मेरे शासनकाल से पहले से टूटी हुई थी और उसमें पानी का निकासी बंद था। 2 महीना पहले जैसे इनको पता चला, इन्होंने आवेदन दिया है, लेकिन अभी तक उसका भी सल्यूशन नहीं हुआ है।